सो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले कुछ और लोग मौजूद हैं, सो कर लेते हैं चर्चा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी और आपके जितने दर्शक हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार। भाई साहब आदमपुर की अगर बात करूँ, आदमपुर के विकास कैसे, हालात कैसे विकास के? आदमपुर के अंदर विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है, ढूंढने से ही नहीं मिलेगी। यहाँ सड़कों का बुरा हाल है, सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर आ रहा है, लोगों को कोई सुविधा नहीं है। अगर आदमपुर हल्के की बात की जाए तो लोगों के जो बच्चे पढ़ते थे सरकारी स्कूल उनको भी बंद कर दिया है। अगर बात करूँ जो जब विधायक पद पर थे बिश्नोई साहब, कुलदीप बिश्नोई जी, वो कहते हैं 500 करोड़ रुपये आए हैं, 500 करोड़ लगाए हैं, दिखता है चमकता है आदमपुर। कहाँ है 500 करोड़? अगर 500 करोड़ उसकी जेब में नहीं जाए होते तो वो आज बीजेपी में होते। उस 500 करोड़ हजम उसने कर लिए और बीजेपी ने उसको ईडी भेज के वो ही तो ले रही है वापस उससे बीजेपी, इसीलिए तो वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो भाई साहब एक बात बताइए, कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात करूँ, शिक्षा के हालात कैसे आदमपुर के, स्कूलों की क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, आप पीछे भी आपने तो कवरेज भी किया है, जगह जगह स्कूल बंद कर दिए, बच्चे और उनके माँ बाप हड़ताल पे बैठे हैं, भाई हमारे स्कूल खोले जाएं, हम कहाँ पढ़ाएं बच्चों को। जब सरकार कहती, सरकार से पूछा जाता है, सरकार दावे करती है कि भैया मर्ज किए जा रहे हैं, उसका फ़ायदा मिलेगा बच्चों को, बच्चे हैं नहीं तब स्कूलों को घटाया जा रहा है, बच्चे नहीं है स्कूल के अंदर। नहीं, आप स्कूल में अध्यापक नहीं दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चों का भविष्य के लिए लोग चिंतित हैं, इसलिए वो बच्चे प्राइवेट में भेज रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल अच्छे कर दिए जाएं तो सारे के सारे, जैसे दिल्ली के अंदर जितने भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते थे वो सरकारी स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो एक बात बताइए, कहने की विपक्षी दलों की बात करूँ, कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार खड़े हो चुके हैं जो इस समय वोटों के अंदर, वो कहते हैं बागड़ी और गादड़ी एक समान है, पर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं वो कहते हैं कि मैं खुद बागड़ी हूँ। इस चीज़ को आप किस प्रकार से देखते हो? देखो जी, वो जेपी तो मौके पे आता है, पीछे भी उसने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में आदमपुर में कहीं शकल दिखाई हो तो बताओ? वो तो थापी मार आदमी है और वो आप किलायती है, और ये कुलदीप बिश्नोई ये विलायती हैं। यहाँ प्रॉपर ये कौन सा ही नहीं है यहाँ का, और ये लोकल कैंडिडेट है यहाँ का आदमपुर का, दुख सुख में बैठने वाला लोगों के साथ है जी। ये वैसे अंतिम सवाल था, कहने के लोग बताते कि ऐसा भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी को जितवा दें और कभी ये भी बदल जाए, अपने रूप नक्शे पूरे बदल दे, तो इस चीज़ का जिम्मेवार कौन होगा? गारंटी क्या है, विश्वास क्या करे जनता? आम आदमी पार्टी जिम्मेवार है, और अरविंद केजरीवाल ने जो काम किए हैं और अपने हिसाब से काम करवाता है। अगर कोई बंदा गलत दिखता है उसको निकाल देता है, जैसे पंजाब में आपने देखेगा उसके ही मंत्री ने कुछ उसकी आई थी गलत वीडियो घपला करने की कोशिश कमीशन के बारे में, उसको सीधा जेल में ठोक दिया था। ये केजरीवाल के अंदर ही पावर है, जो अपने मंत्री संतरी जो भी है उनको बचाता नहीं, काम की राजनीति करता है। अगर काम करोगे तो आम आदमी पार्टी टिके रहोगे, नहीं तो अपना रास्ता नापो। तो समय बताएगा, वक्त बताएगा कि 3 नवंबर को किसकी तुत्ती बोलेगी, पर हालात ऐसे हो चुके हैं आदमपुर उपचुनाव के, सभी के सभी कैंडिडेट अपना दमखम अपनी जान जोखते हुए उपचुनाव के अंदर कि इस बार सीट तो हम ही निकाल लेंगे। आदमपुर उपचुनाव पर पूरे हरियाणा की नज़र है और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने वाले सभी के सभी सपोर्टर मौजूद है मेरे साथ। सो दर्जनों सवाल है, कर लेता हूँ वार्तालाप की। इस बार वैसे आम आदमी पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी बदले में कौन लग पा रही है आप लोगों को, क्योंकि सपोर्टर हो, सब कुछ देख पा रहे हो। और आज तक अगर बात करूं आदमपुर के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकास किसने करवाए, और आगामी समय में अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो जो नक्शे कदम पिछली पार्टियों के थे उससे अलग कदम किस प्रकार से बनाएगी? सो ऐसे कई सवाल है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आप युवा हो, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हो, सपोर्टर हो, इस बार आम आदमी पार्टी का क्या रुझान लगता है आदमपुर क्षेत्र में? आदमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी ये सीट जीत रही है और पूर्ण बहुमत से जीत रही है। वो कारण ये है, यहाँ पे पिछले 27 सालों से कुलदीप बिश्नोई का राज रहा है और उन्होंने, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करवाया। रोड, सीवरेज और जो महिलाओं की सुरक्षा को लेके यहाँ पे 5 बजे के बाद कोई बस नहीं चलती रोडवेज, जो कि आपको हिसार पहुँचा सके। तो इस उसमें एक उम्मीद आम आदमी पार्टी है, जो ये कहती है वो करके दिखाती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। भाई साहब एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी का इस बार शिक्षा को लेकर ज़्यादा प्रचलन दिख रहा है कि शिक्षा को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, शिक्षा के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इस प्रकार से आप क्या देखते हो कि क्या जो दूसरी पार्टियां, अगर बात करूँ विकास के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे चुनाव लड़ रही है, तो ये एक मोटो लेके चल रहे हैं, क्या कुछ होगा? देखिए जी, शिक्षा ही ऐसी चीज़ है जिससे हर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है।
यदि व्यक्ति शिक्षित होगा वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, उसके लिए किसी भी सरकार के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। यदि बच्चा शिक्षित होगा, हर बच्चा शिक्षित होगा, वो बिजनेस क्रिएट कर सकेगा, बिजनेस क्रिएट करेगा तो वो रोज़गार भी दे सकेगा, जिससे बेरोजगारी की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो शिक्षा से आसान उपाय गरीबी दूर करने का कोई और हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक आदमपुर की बात है, आदमपुर में हमने डोर टू डोर हर घर में गए हैं, लेकिन हर घर की एक समस्या है, यहाँ पर बारिश का पानी खड़ा हो जाता है और कम से कम एक बार बारिश हो जाए 2-2 महीने तक पानी नहीं निकलता, 4-4 फुट तक पानी रहता है। सीवरेज व्यवस्था इतनी बुरी तरह से जाम है तो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। ये तो मिनरल पानी से नहाने वाले लोग हैं, ये पीते ही नहीं, सिर्फ मिनरल पानी से नहाते भी हैं, लेकिन आदमपुर की जनता को पीने का पानी भी साफ़ नहीं मिल पा रहा। ये एक बहुत बुरी अवस्था है। इतने साल निकालने के बाद ये पानी की पीने का पानी नहीं दे पाए, रोज़गार नहीं दे पाए। यदि इन्होंने कुछ नौकरियां लगवाई हैं तो सिर्फ अपने भाईचारे के अंदर सरकारी नौकरी लगवाई हैं, इसके अलावा किसी भी व्यक्ति का इन्होंने काम नहीं किया। भाई साहब एक बात बताइए, आप टोपी भी डाल रखी आम आदमी पार्टी की, वैसे ही इस बार अगर बात करूँ, क्या सबसे ज़्यादा उम्मीदें करती है युवा पीढ़ी अगर बात करूँ आदमपुर की आम आदमी पार्टी से? युवाओं से हम मिले हैं, वो कह रहे हैं पहले हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, कांग्रेस और बीजेपी ये परिवारवाद है सभी पार्टियों में। तो अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। पहले विकल्प नहीं था, तो इस पार्टी में अच्छे लोग हैं, शिक्षा पर काम किया है पार्टी ने, स्वास्थ्य पर काम किया है, और तीर्थ यात्रा पर भी काम किया है, प्रदूषण पर भी काम किया है दिल्ली में। और उसके बाद में जो ये डोर टू डोर हर प्रकार का राशन पहुंचाना है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जितनी भी समस्याएं हैं दिल्ली में की है, पंजाब में की है। और सभी बोल रहे हैं हम आपके साथ हैं, पर वो बोल रहे हैं हम आपके साथ खुल के नहीं आएंगे, साइलेंट है वोटर हमारा। एक बात बताइए, विपक्षी दल बात करूँ, विपक्षी दल बताते हैं, विपक्षी जितनी पार्टी हैं वो बताती है कि ये काम तो हमने भी करा, अलग क्या किया वैसे आम आदमी पार्टी ने? नहीं, अलग ये भ्रष्टाचार ख़त्म किया है, मतलब पंजाब में बिल्कुल 0 भ्रष्टाचार है, आप जाके देख लो चाहिए। भाई नमस्कार। नमस्ते जी। इस बार एक बात बताइए, भ्रष्टाचार की अगर बात चल ही पड़ी है, वैसे पूरे भारत में भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर दफ्तर में। पर आम आदमी पार्टी की बात करूँ, आम आदमी पार्टी में भी कुछ नेता थे जो पकड़े गए थे भ्रष्टाचार को लेकर भी। किसने पकड़े थे? आप बताइए ना जी। किसने पकड़े थे? आप रेड वगैरह कुछ बताई जा रही, मनीष सिसोदिया पे भी रेड घूम रही थी, कुछ ना कुछ बताया जाता था। कौन करवा रहा है? सारा देश जानता है, सारे झूठे आरोप लगा रही है बीजेपी। किसी मंत्री पे, किसी विधायक पे एक भी चीज़, एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ। ये पूरा देश की कोर्ट भी कह रही है, रुक के मार के कहने लग रही है, भगवान के खिलाफ कुछ है ही नहीं तो उनके पीछे क्यों पड़े हुए हो? क्यों बीजेपी अन्याय कर रही है देशभक्तों के साथ। एक बात बताइए, जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं जो दिल्ली में चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से, पंजाब में भी जादू दिख चुका है, तो क्या उम्मीद है इस बार कि आदमपुर उपचुनाव के अंदर भी वो करिश्मा होगा? हाँ, अवश्य चमत्कार होगा। 12 से 14 हज़ार के वोटों से आम आदमी पार्टी जीत रही है। हमने हर गली में गए, हर गांव में गए, हर जगह लोगों की आवाज़ सुनी, हर व्यक्ति यही कह रहा है अब की बार खेला होगा आदमपुर चुनाव में, आम आदमी पार्टी बड़े अंतर से जीत रही है। भाई साहब एक बात बताइए, लोग बताते हैं, विपक्षी दल भी बताते हैं, साथ ही साथ लोग तो है ही हैं, लोग बताते हैं कि सत्येंद्र सिंह भी कभी ऐसा ना हो जाए कि कुर्सी पे बैठने के बाद गायब हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? फिर विश्वास कैसे करे जनता? ऐसी बात नहीं है, ये जो है ना सत्येंद्र सिंह मिलनसार बंदा है, हल्का का रहने वाला है, शरीफ आदमी है, मेहनती बंदा है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। भाई साहब एक बात है, ये मेहनती सारे होते हैं, शरीफ सारे होते हैं, मिलनसार सारे होते हैं पहले वोटों से, पर वोटों के बाद सबके दिशा और दशा में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है ना। गाँव में जाता है, गरीब आदमी सुनता है, ऐसी बात नहीं है, एक सच्चा इंसान है। आम आदमी पार्टी पहली बार एक उसमें मंच पे आ रही है, अच्छा प्रदर्शन मिलेगा। आने वाले टाइम में आम आदमी सरकार होगी, आम आदमी पार्टी सरकार होगी, जनता की सरकार होगी, ईमानदारी पर सरकार होगी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर फोकस चल रहेगा। यह अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। सभी के सभी लोग जितने भी हिसार ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि इस बार आदमपुर उपचुनाव के अंदर अगर बात करूं, कौन सा ऐसा खिलाड़ी होगा जो अपने आप का दमखम दिखाते हुए अपने आप को साबित करेगा। और 2024 की भी कहने की झलक यहाँ से देखी जा रही है। हरियाणा लेवल के लोगों की नज़र इस आदमपुर उपचुनाव के ऊपर है।